Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to our channel Life Science पाठशाला। मेरा नाम आस्था गोस्वामी है और हम लोग एल्गी की क्लास देख रहे हैं। ठीक है, ये फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स जो हैं फ्री में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप दूसरों की हेल्प करिए। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप दूसरों की हेल्प करिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं वो लोग इस फ्री लेक्चर को देख सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी चलता है, तो आप चाहे तो उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। उसके लिए हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है, ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, या फिर कमेंट में भी आप चेक कर सकते हैं। कमेंट में जो है पिन कर दिया जाएगा, सबसे पहले जो कमेंट आपको दिखेगा उसमें टेलीग्राम की लिंक होगी। ठीक है, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी आपको पीपीटी दिख रही है वो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली जितनी क्लासेस हुई हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारी पिछली क्लासेस की लिंक मिल जाएगी एल्गी की, आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पे विजिट करिए, और भी फ्री जितने भी लेक्चर्स हुए हैं हमारे वो भी आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम लोग ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे और रेड एल्गी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। देखेंगे हम लोग ब्राउन एल्गी के बारे में। ठीक है, ब्राउन एल्गी के क्लास को क्या कहते हैं? फियोफाइसी। ठीक है, और ये क्लास 6 है, मतलब एल्गी की क्लास 6 है ये। क्लास मतलब लेक्चर नहीं। ठीक है, क्लासेस जैसे क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं ना, तो एफई फ्रिच ने जो क्लासिफिकेशन एल्गी का दिया था, ठीक है, तो उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। तो उसमें से हम लोग जो है 6th वाली जो क्लास है जो कि फियोफाइसी है, हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मिक्सोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा, क्लोरोफाइसी पढ़ा। ठीक है, और बेसिलेरियोफाइसी, जेंथोफाइसी, डाइनोफाइसी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे फियोफाइसी के बारे में और रोडोफाइसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है फियोफाइसी के बारे में कि ये जो होते हैं, जो ब्राउन एल्गी होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्राउन एल्गी जितने भी होते हैं ना, वो आपको केवल सी वाटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, केवल सी वाटर में। ठीक है, तो केवल और केवल सी वाटर में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अदर एल्गी से अगर आप कंपेयर करेंगे साइज, तो ब्राउन एल्गी जो है इसकी साइज भी काफी लार्ज होती है अदर एल्गी से। अब हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की सेल वॉल की। तो इसकी सेल वॉल जो है जनरली तो सेलुलोजिक होती है ना, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के जो है यहाँ पे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं ब्राउन एल्गी में, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा एल्जीनिक एसिड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एल्जीनिक एसिड जो है और फ्यूसिनिक एसिड। ठीक है, ये एल्जीनिक एसिड तो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर ब्राउन एल्गी से सेल वॉल से क्वेश्चन आया तो यही पूछा जाएगा कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल का कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, तो एल्जीनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड आपको याद रखना है। पिगमेंट की हम बात करेंगे तो कई सारे पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथीन। ठीक है, पिगमेंट्स तो कई सारे हैं, पर जो याद रखना है आपको वो है क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पिगमेंट से आपको क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथीन याद रखना है, और सेल वॉल में आपको एल्जीनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड याद रखना है। नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल। तो ब्राउन एल्गी जो है उसका रिजर्व फूड मटेरियल जो है मैनिटॉल होता है, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिएगा।
फिर हमारा फ्लैजिला की हम बात करेंगे अगर, तो ब्राउन एल्गी के जो फ्लैजिला होते हैं वो थोड़े से यूनिक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, तो हमने देखा ग्रीन एल्गी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहां पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट था ना, वो एंटेरियर एंड पे प्रेजेंट था। ठीक है, ये एंटेरियर एंड हो गया हमारा, और ये वाला जो है पोस्टेरियर एंड। तो ग्रीन एल्गी के केस में फ्लैजिला एंटेरियर एंड पे प्रेजेंट थे, लेकिन ब्राउन एल्गी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे जितने मेंबर्स है ब्राउन एल्गी में, उनमें जो है फ्लैजिला लैटरली इंसर्टेड होता है। ठीक है, नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, और लैटरली मतलब ये वाला पोजीशन हो गया, ये एंड एंटेरियर, ये पोस्टेरियर। बट अगर इधर कहीं पे फ्लैजिला हो या इधर हो तो उसको लैटरल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से फ्लैजिला अराइज होता है तो हम कहेंगे कि ये लैटरल पोजीशन में फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी का फ्लैजिला कैसे होता है, लेटरली पोजीशन होता है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन। तो ब्राउन एल्गी के सेक्स ऑर्गन भी बाकी सारी एल्गी से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज तो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, जिसको कॉन्सेप्टिकल कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्टिकल कहा जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एल्गी के। नेक्स्ट पॉइंट है, हम सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनिया कहा जाता है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ऊगोनिया एंड मेल इज एंथेरिडिया। रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो बाकी सारी एल्गी में आपने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो रहा था और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था, बट ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, केवल एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से ही ब्राउन एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल में मोस्ट कॉमन मेथड है जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर। अब फ्लैजिला कहां पे होगा जूस्पोर में, यहाँ पे लेटरल पोजीशन पे होगा। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो तीनों तरीके से जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ब्राउन एल्गी, आइसोगैमस टाइप से, एनाइसोगैमस टाइप से और ऊगैमस टाइप से। ठीक है, तो ये सारे टाइप और जूस्पोर ये सारी चीजें पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछली क्लासेस देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए कि क्या है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए ब्राउन एल्गी जब हम पढ़ रहे हैं तो हम यहीं पे जानेंगे कि पूरे एल्गी के ग्रुप में जो लार्जेस्ट एल्गी होता है ना, वो एक ब्राउन एल्गी है जिसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, नाम याद रखना आसान है। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। ठीक है, और नाम क्या है इसका, मैक्रोसिस्टिस। तो लार्जेस्ट एल्गी एक ब्राउन एल्गी है जिसका नाम है मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, अब यहीं पे अगर स्मॉलेस्ट की हम बात कर लें, स्मॉलेस्ट एल्गी की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है, वो है हमारा माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस है ना, ये भी याद रखना आसान है, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। ठीक है, तो माइक्रोसिस्टिस स्मॉलेस्ट एल्गी है, और ये किस टाइप की एल्गी है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, साइनोफाइसी का मेंबर है जो कि स्मॉलेस्ट एल्गी है माइक्रोसिस्टिस, और लार्जेस्ट है मैक्रोसिस्टिस। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है और स्मॉलेस्ट जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ब्राउन एल्गी से रिलेटेड, क्लम्प फॉर्मेशन। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्लम्प फॉर्मेशन क्या होता है या फिर ये कहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्लम्प फॉर्मेशन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे बनता है, मतलब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, और कहाँ पे देखने को मिलता है, एक्टोकार्पस में। ठीक है, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, और इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्लम्प फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लम्प फॉर्मेशन क्या होता है थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि क्लम्प फॉर्मेशन मतलब कि क्लस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, आप क्लम्प फॉर्मेशन को क्लस्टर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मतलब क्या है कि देखिए ये जो है ये एक फीमेल गैमेट है। ठीक है, एक फीमेल गैमेट जो कि फ्लैजिलेटेड है और हमारा मेल गैमेट भी फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, तो एक सिंगल फीमेल गैमेट के चारों तरफ अगर ढेर सारे मेल गैमेट आकर के इससे अटैच हो जाएं, ठीक है, अपने फ्लैजिला के थ्रू, ये मेल गैमेट है, ये सारे जो है ये मेल गैमेट हैं। ठीक है, और ये इनका फ्लैजिला है,
ठीक है, ये फ्लैजिला है और ये क्या है, ये मेल गैमेट है। ठीक, और ये जो है सेंटर में, ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है। तो एक सिंगल फीमेल गैमेट के चारों तरफ ढेर सारे अगर मेल गैमेट आ करके इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और ये अपने फ्लैजिला के थ्रू इस फीमेल गैमेट से अटैच हो जाएं, तो ये एक क्लस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। ये सारे मिलकर के क्लस्टर या फिर क्लम्प का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है क्लम्प फॉर्मेशन, जिसमें एक फीमेल गैमेट के चारों तरफ जो है ढेर सारे मेल गैमेट आकर के इकट्ठा होते हैं और वो अपने फ्लैजिला की मदद से अटैच हो जाते हैं इस फीमेल गैमेट से, ठीक है। तो इसको क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। और इसी में से ये जितने मेल गैमेट हैं, इन्हीं में से कोई एक रैंडमली कोई एक मेल गैमेट जा करके, सपोज ये मेल गैमेट जा करके इसके साथ फ्यूज कर लेता है, ठीक है। और क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है ना, तो ये दोनों जब फ्यूज करेंगे, ठीक है, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट बनेगा जो कि 2n है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं ना, तो फ्यूज करने के बाद क्या होता है कि ये बाकी के जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं, ये सारे इस फीमेल गैमेट से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। केवल एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा और वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये है क्लम्प फॉर्मेशन, जो कि एक्टोकार्पस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और क्लम्प फॉर्मेशन बहुत बार पूछा गया है। अब हम बात करें कि फीमेल गैमेट के पास ये सारे आकर के इकट्ठा होते क्यों हैं, है ना। वो तो हम जानते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे फीमेल गैमेट है और हमें आकर के यहाँ पे इकट्ठा होना है, ठीक है। तो फीमेल गैमेट क्या करती है, ये सिक्रीट करती है कंपाउंड जिसका नाम है सीरेनिन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सीरेनिन जो है ये एक कंपाउंड है जो कि फीमेल गैमेट सिक्रीट करती है और इसी को सेंस करके ये सारे मेल गैमेट इसके पास आकर के इससे अटैच हो जाते हैं और क्लम्प फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने क्लम्प फॉर्मेशन देख लिया, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जितने टाइप के होते हैं सब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। आप लोग पिछली क्लास देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब कि जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है, आप बाहर से देख करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा गैमेटोफिटिक कंडीशन है एक्टोकार्पस की और कौन सी स्पोरोफिटिक है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन आपको सिमिलर लगेगी, ठीक है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में। तो इस तरीके का जो जनरेशन होता है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसको आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होंगे। तो ये हो गया आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एक्टोकार्पस में जो ग्रोथ होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूनिक होता है, क्योंकि ये ट्राइकोथैलिक ग्रोथ शो करता है। ट्राइकोथैलिक ग्रोथ क्या होता है कि मान लीजिए कि ये थैलस है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्टोकार्पस की थैलस है, ठीक है। ये एक्टोकार्पस का थैलस है, तो ग्रोथ जो होगी ना, एक्टोकार्पस की ग्रोथ जो होगी वो केवल यहाँ बेस पे रेस्ट्रिक्टेड होगी, ठीक है। केवल बेस पे ही ग्रोथ होगी और यहाँ के ग्रोथ से ही पूरा का पूरा थैलस जो है आगे जो है ग्रोथ करता रहेगा। ग्रोथ केवल यही होगी और ये जो है फिर फर्दर डेवलप करता रहेगा थैलस, ठीक है। तो ग्रोथ पूरे थैलस में ना होकर के केवल बेस पे अगर रेस्ट्रिक्टेड हो, तो ऐसी ग्रोथ को कहते हैं ट्राइकोथैली ग्रोथ, जो कि एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। तो एक्टोकार्पस काफी इंपॉर्टेंट एल्गी है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि एक्टोकार्पस में जो स्पोरेंजिया होता है ना, वो यूनिलॉक्यूलर भी हो सकता है और प्लूरिलॉक्यूलर भी हो सकता है। मतलब स्पोरेंजिया के अंदर केवल एक सिंगल लॉक्यूल भी हो सकते हैं और उसमें मल्टीपल्स लॉक्यूल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारी एल्गी लैमिनेरिया। लैमिनेरिया भी एक ब्राउन एल्गी है। लैमिनेरिया को क्या कहते हैं कॉमनली, डेविल्स एप्रीन। कॉमनली इसको डेविल्स एप्रीन कहते हैं या फिर कैल्प के नाम से जाना जाता है। लेमिनेरिया जो है
इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो हेटेरोमॉर्फिक होता है ना। हमने एक्टोकार्पस में देखा आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जबकि लेमिनेरिया हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख करके बता सकते हैं कि यस, ये स्ट्रक्चर जो है गैमेटोफिटिक है ना, ये स्ट्रक्चर जो है गैमेटोफिटिक है। और जब स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये जो है कंडीशन, अब ये स्पोरोफिटिक कंडीशन है लेमिनेरिया की। तो जहां पे क्लियरली बाहर से देख के बताया जा सके कि ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, तो ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो कि लेमिनेरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेमिनेरिया में एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सीव लाइक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। लेमिनेरिया जो है इसमें सीव लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रम्पेट हाइफी, ट्रम्पेट हाइफी कहिए या फिर सीव लाइक सेल्स। अब सीव सेल्स क्या होते हैं, तो आप लोगों ने फ्लोएम पढ़ा होगा। ठीक है, तो फ्लोएम जो होता है 4 तरीके का होता है, तो उसी में एक टाइप का जो सेल होता है फ्लोएम का, वो सीव सेल्स या सीव ट्यूब सेल्स कहलाता है। ठीक है, फ्लोएम का वर्क क्या होता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है, तो हायर प्लांट्स में फूड का ट्रांसलोकेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, और फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं जिनमें से एक सीव ट्यूब सेल्स होता है। ठीक है, तो इसी सीव के जैसे जैसे फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स होते हैं तो उनका काम होता है फूड का ट्रांसलोकेशन करना, उसी तरीके से लेमिनेरिया में सीव लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ट्रम्पेट हाइफी भी कहा जाता है। अब फ्लोएम में जो सीव सेल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का, तो यहां पर भी ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, फूड का ट्रांसलोकेशन करना। ठीक है, फूड ट्रांसलोकेशन, फंक्शन सेम है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फूड क्या है जो ट्रांसलोकेट होता है, तो हमने पढ़ा था कि ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है क्या, मैनिटॉल, मैनिटॉल, और क्या था, लेमिनेरिन। ठीक है, ये रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ब्राउन एल्गी में बनता है, और इसका ट्रांसलोकेशन करने के लिए लेमिनेरिया में एक स्पेशल सेल होती है जिसको क्या कहते हैं, ट्रम्पेट हाइफी, जो कि देखने में हायर प्लांट्स के सीव सेल्स के जैसे दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको सीव लाइक सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ट्रम्पेट हाइफी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये लेमिनेरिया के थैलस के सबसे इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना डीप नहीं पूछेगा, पर इंफॉर्मेशन के लिए जानते रहिए। नेक्स्ट एल्गी हमारी सरगैसम। सरगैसम ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूनिक हो जाता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और जितने बनते हैं वो सब पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तो सरगैसम को कॉमनली गल्फ वीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गल्फ वीड के नाम से जानते हैं, और सरगैसम के नाम से ही एक सी है उसको सारगैसो सी कहा जाता है। ठीक है, एक समुद्र है जिसको सारगैसो सी के नाम से जाना जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर में प्रेजेंट है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का एक सी है जिसको सारगैसो सी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस सी में सरगैसम जो है काफी ज्यादा अमाउंट में ग्रो करता है। ठीक है, इसी वजह से उस सी को सारगैसो सी कहते हैं। यहाँ पे सरगैसम की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सरगैसम में कोई भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े, लेकिन सरगैसम एक ऐसी एल्गी है जहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो है पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉयड होती है। ठीक है, डिप्लॉयड होती है, और यहाँ पे कोई भी अलग से आपको हैप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है सरगैसम के केस में, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंडीशन इसकी जो होती है पूरी लाइफ साइकिल में ऑलवेज ये डिप्लॉयड कंडीशन में ही रहते हैं, है ना। हैप्लॉयड कंडीशन अगर बनता भी है तो वो सेपरेट नहीं होता है बॉडी से, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इसके अंदर ही रह जाता है। ठीक है, इसी पे डिपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली डिप्लॉयड माना जाता है, और इस वजह से सरगैसम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट है कि सेक्स ऑर्गन इसके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। अब तक हमने जितनी एल्गी पढ़ी सब में सेक्स ऑर्गन हैप्लॉयड थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड, क्योंकि पूरी बॉडी ही डिप्लॉयड है ना, कंडीशन ही डिप्लॉयड है पूरी लाइफ में, तो सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। और जब तो सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड है तो गैमेट्स भी डिप्लॉयड ही होंगे, है ना, गैमेट्स भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो मेयोसिस कहाँ पे होता है, गैमिट में होता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन गैमिट्स बनाते हैं और गैमिट जो है मेयोसिस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी एल्गी है जिसमें गैमेटिक मेयोसिस होता है। तो हमारा सरगैसम इकलौता ऐसा एल्गी है जहां पे गैमेटिक मेयोसिस देखने को मिलता है, और सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हम इसके एग की बात करेंगे। तो पूछा जाता है कि सरगैसम में कितने नंबर्स ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं। तो सरगैसम में केवल एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा इसको। अदर एग्जाम्पल अगर हम ब्राउन एल्गी की देखें तो फ्यूकस हो गया हमारा, है ना, उसके अलावा डिक्टियोटा हो गया, लासोनिया हो गया, एक्लोनिया हो गया, और बहुत सारे एल्गी हैं, जैसे हम लोगों ने एक्टोकार्पस पढ़ा, अभी लेमिनेरिया पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे एल्गी जो है ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने सरगैसम पढ़ा जिसमें एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से जब आप फ्यूकस को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, 8 एग प्रोड्यूस करता है फ्यूकस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्यूकस के बारे में इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्राउन एल्गी कंप्लीट हुई, अब हम बात करेंगे रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी की क्लास क्या है, रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी को कॉमनली रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये मोस्टली मराइन होते हैं, मोस्टली मराइन, नॉट ऑल मराइन, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे इसके वो मराइन कंडीशन में ग्रो करेंगे, मतलब सी वाटर में ग्रो करेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जिसका नाम है बट्रैकोस्पर्मम। काफी इंपॉर्टेंट एल्गी है बट्रैकोस्पर्मम। तो ये कैसा हो जाएगा, सारे मराइन होते हैं केवल इसको छोड़कर, तो ये कैसी एल्गी हो जाएगी, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। बट्रैकोस्पर्मम थोड़ा सा अलग इस वजह से भी है, एक तो ये फ्रेश वाटर में होता है, दूसरे ये रेड कलर का नहीं होता है। सारी एल्गी इसके मेंबर्स जो है सारे रेड कलर के होते हैं, लेकिन बट्रैकोस्पर्मम जो होता है रेड नहीं होता है, नॉट रेड इन कलर, ठीक है, रेड कलर का नहीं होता है। चलिए, तो 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद हम रेड एल्गी के सेल वॉल की बात करेंगे। तो सेल वॉल इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनरली सेलुलोजिक होंगे, है ना, लेकिन कुछ यूनिक चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि पॉलीसल्फेट एस्टर प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, पॉलीसल्फेट एस्टर, मतलब यहाँ पे कुछ एल्गी में आपको अगार अगार देखने को मिलेगा जो कि पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। कुछ एल्गी में आपको कैरेजिनान देखने को मिलेगा, ये भी पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये जो है यूनिक हो जाता है रेड एल्गी का सेल वॉल, क्योंकि कुछ एल्गी में अगार अगार देखने को मिलेगा, और ये पूछा जाता है, ठीक है, किस एल्गी से अगार अगार मिलता है, किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और किस एल्गी के सेल वॉल में कैरेजिनान प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कैरेजिनान जो है ये कॉन्ड्रस क्रिस्पस नाम की एल्गी में देखने को मिलेगा आपको, और अगार अगार के लिए कई सारे एल्गी है, जैसे कि हमारा जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, ठीक है, और भी एल्गीज है जिनमें सेल वॉल में अगार प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलीन्स, ठीक है। फाइकोबिलीन्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फाइकोसाइनिन और दूसरा फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। फाइकोबिलीन्स हम लोगों ने एक और क्लास में देखा था, उसका नाम क्या है, साइनोफाइसी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी में भी हम लोगों ने पिगमेंट्स में देखा था कि वहां फाइकोबिलीन्स प्रेजेंट थे। फाइकोबिलीन्स, वहां पे जो फाइकोबिलीन्स थे उसको सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन कहा जा रहा था। सी क्यों, सी फॉर साइनोफाइसी, ठीक है, ताकि हम पहचान सके कि ये साइनोफाइसियन जो है फाइकोसाइनिन है, ठीक है। तो वहां पे सी लग रहा था साइनोफाइसी के लिए, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है। तो आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन 2 तरीके के फाइकोबिलीन्स पिगमेंट होते हैं। इसमें से अगर हम बात करें कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन सा है, तो आप याद रखिएगा आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, और क्लोरोफिल डी,
ठीक है, तो ये दोनों पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं, जिसकी वजह से इसको पर्टिकुलर रेड कलर मिलता है। रिजर्व फूड की बात करेंगे तो रिजर्व फूड मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है इसका क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारा गडुकोव फिनोमिना। ठीक है, गडुकोव इफेक्ट, ये हम लोगों ने और कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेड एल्गी में तो होता ही है, प्रेजेंट इन रेड एल्गी, एंड और कहाँ पे होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, गडुकोव फिनोमिना हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी में देखा था और रेड एल्गी में। क्या होता है ये गडुकोव फिना, पिछली क्लास में भी, बीजीए वाली क्लास में भी बताया था मैंने। तो ये जो रेड एल्गी होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये अगर ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे अगर इनको रखा जाए, तो जब ये डिफरेंट, इन पे मान लीजिए कि एक वेवलेंथ की लाइट पड़ी तो ये रेड दिख रहा है ना, जब इन पे दूसरे वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी तो ये अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, फिर दूसरे एक और अगर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पड़ी तो ये फिर से अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे ये अपना कलर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को गडुकोव इफेक्ट या गडुकोव फिनोमिना कहा जाता है, क्योंकि इसको स्टडी किया था गडुकोव ने, तो अपने नाम पे इन्होंने इस इफेक्ट को गडुकोव फिनोमिना या इफेक्ट रखा, और इसी प्रोसेस को क्रोमैटिक अडेप्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्रोमैटिक अडेप्टेशन या गडुकोव फिनोमिना, तो सेम है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्रोमैटिक अडेप्टेशन भी कहा जाता है। चलिए, तो दो नाम से जाना जाता है, और ये देखने को मिलेगा आपको रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं रेड एल्गी के, तो पॉलीसाइफोनिया हो गया, बट्रैकोस्पर्मम हो गया, जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है रेड एल्गी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके अलावा पोरफायरा हो गया, कॉन्ड्रस क्रिस्पस हो गया, कॉन्ड्रस क्रिस्पस को कॉमनली कहते हैं आइरिस मॉस, आइरिस मॉस के नाम से जाना जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस को, और इसी कॉन्ड्रस क्रिस्पस के ही सेल वॉल में प्रेजेंट होता है कैरेजिनिन, कैरेजिनन। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इसकी सेल वॉल में, कॉन्ड्रस क्रिस्पस के। ठीक है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी हम लोग जो है काफी अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे कि किस एल्गी से क्या ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।